नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौतम। आज हम जनपद जौनपुर के मछली शहर नगर पंचायत में हैं, जहां पर तेज तर्रार, जुझारू, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्य में सबसे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सबके सुख-दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे बड़े भाई राजेश गुप्ता जी हैं। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, जैसा कि क्षेत्र में चर्चा बन रहा है कि आप मछली शहर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद से दावेदारी की है भाजपा से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी से मछली शहर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी मैंने कर दिया है। जी सर, किस किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा स्टैंड क्लियर रहा है फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट। पहले दिन से ही मैंने जो कहा है वो मेरा आज भी है। देखिए, मेरे चुनाव का प्रमुख मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा बिजली, सड़क और पानी, जो कि प्रमुख मुद्दाएं होते हैं। उन्हीं को लेके मछली शहर नगर पंचायत में जो भी जल जमाव की समस्या है, बहुत सारी जगहों पे जल जमाव की समस्या, इनका निवारण आधुनिक तरीके से, और उसके अलावा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनका निवारण यथोचित, बिना किसी दुकानदार को, बिना किसी नागरिक को परेशान किए उसकी व्यवस्था करना। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे तालाब और जो भी कब्जे किए गए हैं, मतलब अतिक्रमण में जो भी हैं, उन सबको मुक्त करा के उनकी सुंदरीकरण करा के नगर को समर्पित करना उनके लिए। और उसी के साथ साथ जहां पर पानी की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा जहां भी पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां तक भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना, ये मेरे प्रमुख मुद्दे हैं। जी, आप सर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या काम किए हैं और कब से किए हैं? देखिए, मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और मैं संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग जब से जानने लायक हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने काम किया है। मैं यहाँ पर नगर पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा और विधान परिषद सारे चुनावों में लगभग मैं बूथ एजेंट का भी काम किया मैंने। और पब्लिक जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का प्रचार प्रसार और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मैं जमीन स्तर पर मैंने काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जताती है और आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, तो आप जनता के पास किस किस मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे आप? देखिए, जनता के पास यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे टिकट देती है, तो मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता से, जबकि ऐसा पहली बार तो है नहीं कि मैं जनता के बीच में इस चुनाव को ही लेके जाऊंगा। पूरी मछली शहर की जनता जानती है कि मैं उनके साथ, उनके हर मुसीबत में डट कर सामने रहता हूं। अगर किसी तरीके की समस्या आएगी जनता से जुड़ी, तो पहले राजेश पे आएगी, उसके बाद जनता के अन्य लोगों को दिक्कतें आने ही नहीं दूंगा। आने की कोई बातें नहीं है। और मैं जनता से एक निवेदन करूंगा कि मछली शहर को स्वच्छ, साफ और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा बनाने में मेरा सहयोग करें। उनके द्वारा जो भी समस्याएं उनकी होगी, उनके साथ बैठ के, उनके बीच में जाके मैं उसका निवारण करूंगा। कोई तरीके का, किसी तरीके का झूठा आश्वासन नहीं कि मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा और मछली शहर में हवाई जहाज उतार दूंगा या फिर रेल पटरी बिछा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि मछली शहर की में नौजवानों के लिए जो भी यथोचित रोजगार के साधन होंगे, शिक्षा के साधन होंगे, वो सब मैं मुहैया करवाऊंगा मछली शहर में। ये मेरे प्रमुख मुद्दे हैं। अब तक के सर आपका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में क्या कर रहा? देखिए, अब आपने सामाजिक की पहले बात किया, तो सामाजिक क्षेत्र में समाज से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो, चाहे वो किसी का अतिक्रमण हो, किसी को प्रताड़ित किया गया हो, किसी को किसी तरीके की समस्या है, उनके साथ में बैठ के उनका निवारण किया हूं। और रही बात धार्मिक की, तो देखिए, मैं शुद्ध रूप से हिंदू हूं और हिंदू ही मेरी पहचान है। मैं हिंदू धर्म में मेरी बहुत अटूट आस्था है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अन्य धर्मों का भी सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। ये मेरे अभी तक के राजनीतिक, और मैंने मछली शहर में बहुत सारे मंदिरों में, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों के निर्माण में, बहुत सारे जगहों पे जो भी सामाजिक धार्मिक जगहें होती हैं, उन सब का निर्माण में और उन सब के कार्यों में मेरी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रहती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं, देखिए, पिछले कई वर्षों से
मैं जो कि मछली शहर में जितने भी गौवंश घायल होते हैं, जो मूक जानवर हैं, उनके लिए कोई नहीं, उनके लिए हम ही जो कुछ है सब है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम कई बार हम आपको देखे हैं कि कई बार आपके द्वारा हम आपके पास हमने कॉल किया है कि ये गाय यहाँ पर घायल है या यहाँ पर बीमार पड़ी है, तो उसमें आप सबसे पहले डॉक्टर को लेकर आप पहुंचते हैं और इलाज से लेकर हर चीज जो है आप करते रहते हैं। इसकी तारीफ आपकी बराबर नगर में होती रहती है, ये जी बहुत जी तारीफ लायक होती जी, देखिए ये वो मूक जानवर है, जी। उनके लिए वो अपनी समस्या रो के नहीं बता सकते, चिल्ला के नहीं बता सकते, हमें आपको समझना होगा। एक मूक जानवर अगर परेशान रहता है, भगवान का कहना है कि गौ सेवा भगवान सेवा, है। जी तो उनको अगर किसी तरीके की समस्या रहती है तो मैं मेरे अपने लोगों को ये जानकारी है, पूरे नगर वासियों को, मेरे पास जो भी फोन आता है दवा निःशुल्क, लेकिन हाँ मेरे पास सूचना पहुंच जाए तो दवा और डॉक्टर दोनों निःशुल्क रहेंगे, उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा। अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो उनकी अंत्येष्टि का उचित प्रबंध मैं अपने द्वारा करता हूँ। जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, तो आप अपने नगर वासियों के लिए क्या क्या प्रमुख रूप से कार्य करेंगे? देखिए प्रमुख रूप से सर्वप्रथम मेरा फोकस रहेगा कि जो भी एक इस समय मैं स्वयं इस लास्ट बारिश में मैंने देखा है, बहुत सारी जगह मैं स्वयं जाके खड़ा होके मैंने वहां पे जल जमाव की समस्या का निवारण किया। पहला फोकस मेरा ये होगा कि बिना किसी की नाली, बिना किसी के घर को नुकसान पहुंचाए, हाँ थोड़ा बहुत तो हो सकता है, इतनी झूठ भी, ये झूठ नहीं बोला जा सकता कि थोड़ा बहुत तो समस्या लोगों को होगा, बिना किसी के नुकसान पहुंचाए। मैं एक आधुनिक तकनीक लाना चाहता हूं कि जिससे मछली शहर के जल जमाव की समस्या ये निपटे, कूड़े की समस्या निपटे, उसके साथ साथ मैं तालाबों का सुंदरीकरण करा के वहां पर लोगों का पार्क की व्यवस्था कराना चाहता हूं। लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता इससे इसी के माध्यम से दूर हो जाएगी। ये सब मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। मैं जनता की समस्या, देखिए कुछ बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो यहाँ पे क्रमशः नहीं गिनाया जा सकता। मेरा बस इन शॉर्ट छोटे में एक बात रहेगा कि जनता की समस्या जनता के बीच में जनता के द्वारा निपटाने का ये मेरा प्रमुख काम रहेगा। सर देखिए, जंघई रोड पे 2 दिनों से नेशनल हाईवे जो निर्माण कार्य के लिए जो नापा जो भी कार्य चालू है, उसमें आज आप नगर के तमाम व्यापारी और लोगों के साथ आप भी थे, सांसद जी से मुलाकात की, बात की है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो आज चौड़ीकरण के लेकर व्यापारी और कुछ लोग नाराज हैं? देखिए किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़कें सबसे प्रमुख योगदान होते हैं, सड़कों का योगदान सबसे प्रमुख होता है। सड़क नेशनल हाईवे बन रहा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक प्रमुख महत्वाकांक्षा योजना है और इस योजना के तहत वाराणसी से जौनपुर तक की एक हाईवे बन रहा है, NH 731, और उस हाईवे के जब निर्माण में मछली शहर नगर पंचायत में लगभग आधा से पौने किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे घर आ जा रहे हैं, प्रतिष्ठान आ जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन समस्या को लेके हमने माननीय BP सरोज जी, अपने आदरणीय सांसद जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी से ये निवेदन किया पत्र के माध्यम से कि उस समस्या का विशेष ध्यान दें और अगर संभव हो तो नगर पंचायत के दायरे में जगह का जो एक्वायर ये करना है उसको थोड़ा सा कम करें, या फिर ऑप्शन के रूप में नगर पंचायत से ही थोड़ा सा आगे वो एक रोड गया, लिंक रोड गया है, वो जाके मिलाता है अपने जो NH 31 में, यानी जौनपुर से रायबरेली के हाईवे पे, वहां पे ले जाके इसको टच किया जा सकता है, जिसमें कम से कम मुआवजे में एक अच्छा काम किया जा सकता है और जनता भी परेशान नहीं होगी। जी सर, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो आप लोगों के बीच में क्या निवेदन और मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा निवेदन जनता से ये रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जनता जनार्दन मेरे देवता हैं, पूजनीय हैं, आप सब मुझ पे अपना अटूट विश्वास जताते आए हैं, आगे भी जताएंगे और चुनाव में अगर आपने मुझको नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया
तो मैं आपको बता दूं कि मछली शहर नगर पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहेगा, उत्तम प्रदेश रहेगा, उत्तम प्रदेश की तरह उत्तम और अच्छा नगर पंचायत रहेगा। आपसे निवेदन है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जात के को देखे हुए आप स्वच्छ मन से एक अच्छा उम्मीदवार चयन करिए, जिसके द्वारा मछली शहर का विकास किया जा सके। और मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप मुझ पर, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है तो आप मुझ पर विश्वास जताएं। आपके साथ मिलके, आपके बीच में रह के अपने मछली शहर को सुंदर जरूर बनाऊंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।